है। जय माँ गौरी, हर हर महादेव। अखंड सौभाग्य सभी भक्तजनों का बना रहे जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस व्रत का अर्थात हरतालिका तीज के बारे में स्वयं महादेव कहते हैं, यह व्रत ऐसा है जैसे तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और साथ ही पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में जिस तरह से मन होता है उसी तरह से हरतालिका तीज व्रत है। हस्त नक्षत्र में पड़े तो यह और अधिक पुण्यदायक हो जाता है। आइए भक्तजनों, इसी कथा का हम सभी पूरा रसवादन करते हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। कथा के अनुसार भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव को अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति रूप में पाया है। मैं जान सकती हूँ क्या कि मेरा कौन सा ऐसा पुण्य प्रताप था जिससे मुझे आप प्राप्त हुए। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को सारी बात बताने का कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति पुण्य उत्तम जो है सुंदर पापों का नाश कर कर समस्त पुण्यों का संग्रह किया है, इसी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है। यह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है जैसे तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन होता है। यह व्रत इतना सुंदर है, इसे हरतालिका तीज कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने यह सुनने की इच्छा और ज़्यादा प्रकट की। वह बोली कि मैंने कब और कैसे इस तीज व्रत को किया था, विस्तार से मुझे सुनाए। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल पर्वत क्षेत्र है, उसके राजा हिमाचल है। वही तुम भाग्यवती रानी मैना के घर पैदा हुई थी। तुम्हें बाल्य अवस्था से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ जाने पर तुमने सहेलियों के साथ हिमालय की गुफा में मुझे प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, नदी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में तुम लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए, इससे तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बड़ी चिंता हुई। वह तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। इस मौके पर देवराज नारद आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो मैं बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु को ने अपनी कन्या का वरण के लिए स्वीकार करने की बात कही। क्या आपको यह स्वीकार्य है? राजा हिमाचल बोले, मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मेरी कन्या को भगवान विष्णु जी अपनी जो है धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करे और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने के बाद नारद जी बैकुंठ की ओर चले गए और भगवान विष्णु ने उनके विवाह को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ, अर्थात माँ गौरी को बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के साथ बहुत अधिक विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर तुम्हारी सखी तुम्हारी इच्छा जानकर, देवी मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलती हूँ, ऐसी प्रार्थना तुम्हारी सखी करने लगी जहाँ महाराज हिमाचल भी न आ सके। ऐसा गुप्त स्थान मैंने देखा है। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया था अब वह पूरा कैसे हो सकेगा, ऐसा हिमाचल राज सोचने लगे और ऐसा कहकर वह बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सखीली के साथ ही गहन गुफाओं में बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को पूर्ण कर कर जो है सुंदर मेरा पूजन कर रही थी। नदी की बालू का लिंग आकार विविध फूलों से पूजन कर कर सजाने लगी थी। उस दिन भाद्रपद माह की तृतीया तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन
हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हारे दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी इच्छा है वह मांग सको। इतना सुनते ही तुम लज्जित भाव से प्रार्थना करने लगी कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे भाव के जो मन है वह आपसे छुपे नहीं है, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें तथास्तु इच्छित वर देने का प्रावधान किया और मैं अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम बालू की मूर्ति विसर्जित करने नदी में गई। जहाँ नदी के तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ तुम्हें मिल गए। वह तुम्हें मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सर्प सिंह निवास करते हैं, वहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसा तुम कैसे ऐसे रह रही हो? एक पिता ने कहा। ऐसे पिता के घर जाने के निवेदन पर तुमने पिता के साथ जो है घर जाने का निश्चय किया। पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इस कारण से मैं वन में रहकर ही अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा तुमने अपने पिता से कहा। तब वह बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा। मुझे अपनी जो पुत्री है वह बहुत प्रिय है, ऐसे तुम्हारे पिताजी कहने लगे। उन्हीं सदाशिव के साथ मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर तुम्हारा और मेरा विवाह कराया। हे गौरी, यह हरतालिका तीज की कथा है। प्यारे श्रवणकर्ताओं, यह तो हरतालिका तीज की व्रत कथा थी। अब गणेश जी की पूजा बिना तो जो है कोई भी व्रत उपवास पूर्ण नहीं होता। हमेशा एक ही कथा नहीं, दो कथा साथ में सुननी चाहिए। तो गणपति की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। गणपति जी की कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वह गणेश जी रोज प्रतिमा बताते ही गल जाते थे। उसके घर के पास ही किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दोगे तो बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार पूरी कर लेंगे। बुढ़िया ने यह सुना और वह दुखी मन से वापस घर की ओर चल पड़ी। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी नहीं हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए इतनी बार वह टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठानी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर बोले, सेठ जी एक बुढ़िया आई थी और उसने ऐसी ऐसी बात थी, सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, हम क्षमा प्रार्थी हैं, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो और हम तुम्हें गणेश जी महाराज बनवा के देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। बुढ़िया माई को सोने की जो है मूर्ति बनाकर उस सेठ जी ने दी। हे विनायक जी महाराज, हे गणपति गजानन, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, जो भी इस व्रत कथा को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आज हरतालिका तीज व्रत कर रहे हैं, उनके जीवन में खूब खुशियों के भंडार भरना। इस तरह से भक्तजनों, ये हरतालिका तीज की कथा मैंने आपको सुनाई। आइए श्रवण करते हैं महादेव की आरती। जय शिव ओंकार स्वामी, जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते जिर्भुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादित्य गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। गणपति गजानन महाराज की जय। गणपति गजानन की माता गौरी माता की जय। भक्तजनों, आपने यह कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आपकी सब मनोकामना पूरी हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। जय माँ गौरी।